Assalamu alaikum students. My name is Ahmed Lal and this is channel Lectures by Ahmed Lal. We start on our new topic is peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of network of nerves. ये बहुत ज़्यादा nerves से मिलकर बना है which are separate in the body to connect all the body parts. ये पूरे जिस्म में फैली हुई हैं और तमाम अज़ा से जुड़ी हुई हैं to the central nervous system के साथ. The nerves which arise from brain are called, जो nerves brain से निकलती हैं उनको cranial nerves कहते हैं और जो nerves spinal cord से निकलती हैं उनको हम spinal nerves कहते हैं. There are 12 pairs of cranial nerves. cranial nerves के 12 जोड़े हैं और spinal nerves जो कि हमारे जिस्म में हैं उसके 31 जोड़े हैं. हमारा अगला टॉपिक है वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम. वर्किंग मॉडल क्या होता है? वर्किंग मॉडल होता है काम करता हुआ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स आवर बॉडी फंक्शन. इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू द चेंजेस. द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम हैज बीन डिपिक्टेड. Any change in the environment that can be detected by a receptor, कोई भी फर्क हवा में जो के रिसेप्टर से डिटेक्ट किया हो, टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस. हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड साउंड वेव्स etc आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलाई. ये तमाम मिसालें हैं स्टिमुलाई की. स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स which detect stimuli are called receptors. जो कि बहुत अहम अज़ा हैं टिश्यूज और सेल्स which detect stimuli. ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और उनको हम रिसेप्टर कहते हैं. The sensory neuron carry the messages recording stimuli in the form of nerve impulses from receptor to central nervous system. जो कि सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेजेस को स्टिमुलाई से इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंच जाती हैं. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन. ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये मैसेज को प्रोसेस करता है और आगे नर्व इम्पल्सेस के थ्रू मोटर न्यूरॉन को भेज देता है. The motor neuron carry the nerve impulses to the parts of the body which produce responses. Such parts are called effectors. Muscle and glands in the body act as effectors.